जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्ज़ाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए हिंदी साहित्य की क्लास 2 लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, लोग हैं लाग कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इन पंक्तियों के रचयिता हैं घनानंद जी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता हैं देव जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले चल मुझे भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित है। उपर्युक्त कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र या जयशंकर प्रसाद। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं, तो इन पंक्तियों के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दार्थों सहितम काव्याम, यह उक्ति किसकी है? मम्मट, भामह, कुंतक या चिंतामणि। तो यह उक्ति है भामह की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं, तो इस पंक्ति के रचयिता हैं कबीरदास जी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भक्तिकाल का कवि नहीं है? नाभादास, रसखान, नंददास या अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो भक्तिकाल के कवि नहीं हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी ने क्या लिखे? पद लिखे, दोहे लिखे, चौपाई लिखी या कवित्त लिखी। तो कवि ने बिहारी जी ने दोहे लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? तो इनमें से रामचरितमानस जो है प्रबंध काव्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर, निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इनमें से नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ये है आदिकाल की। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत या नागार्जुन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो क्या लिखा? आलोचना लिखी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मजयी के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण या मुक्तिबोध। तो ये हैं कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता हैं?
तो इस काव्य के रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामलला नहोछू के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं तुलसीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आषाढ़ का एक दिन के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यामा के रचयिता हैं। तो यामा के रचयिता कौन हैं? महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञेय जी या रघुवीर साहे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुदामा पांडे धूमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन चीफ की दवात कहानी के रचनाकार हैं। तो इस कहानी के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं यशपाल, अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, संजीव। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन रंगभूमि के रचनाकार हैं। तो रंगभूमि के रचनाकार प्रेमचंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु चितई पुण्य चितवत मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग, जन विदुमंडल डोल। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तुलसीदास, दादू, कबीरदास या रहीम। तो इन पंक्तियों के रचयिता हैं तुलसीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इन पंक्तियों के रचयिता हैं रैदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता हैं तुलसीदास जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं। तो प्रेम पचीसी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? तो प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो इन्होंने किया है राम का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्याग पत्र जो उपन्यास है ये किसकी रचना है? तो ये है जैनेन्द्र कुमार की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। तो कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है। तो विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? तुलसीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मानस का हंस के लेखक का नाम है। तो मानस का हंस के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजदूरी और प्रेम के रचनाकार हैं। मजदूरी और प्रेम जो निबंध है उसके रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलम का सिपाही क्या है? आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या जीवनी है? तो कलम का सिपाही क्या है? जीवनी है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम है। तो इन पंक्तियों के रचयिता का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला, सत्यवती, चंद्र किरण या चंद्रकांता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बंग महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली के प्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? तो ये हैं मैला आंचल के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान किसकी कृति है? तो गोदान किसकी है? प्रेमचंद्र जी की है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है मैत्रेयी पुष्पा की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो चरणदास चोर ये नाट्य कृति है हबीब तनवीर की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित, यह कथन किसका है? तो यह कथन है केशवदास जी का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन बारिये, यह कथन किसका है? तो यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे पृथ्वीराज चौहान के। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी को जैसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत को मानने वाले थे, या जायस नामक स्थान के निवासी थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जायस नामक स्थान के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिहारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केशवदास को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है? राधा कृष्ण गोस्वामी, बाल कृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, या लाला भगवान दीन? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाल कृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? तो कौन नहीं रहे? शांत प्रिय द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है? तो इसके मुख्य पात्र का नाम है लहना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो इनमें से सिंदूर की होली जो नाटक है वो प्रसाद जी का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है? जीवनी काल, पद्य काल, संस्मरण काल, या गद्य काल? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गद्य काल के नाम से भी अभिहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है? निराला, अज्ञेय, पंत, या जयशंकर प्रसाद? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अज्ञेय जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। तो इस उपन्यास के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163 नंबर क्वेश्चन है जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जायसी प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जय पराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? तो इस उपन्यास के लेखक हैं कमलेश्वर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विद्यापति को। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या निराला? तो प्रकृति के सुकुमार कवि ये कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 नंबर एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट प्रेमचंद्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? रसखान, मीराबाई, सूरदास, कबीरदास? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सूरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित प्रश्न में दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। उर्वशी जो है किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, निराला या अज्ञेय? तो उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सिंहासन खाली करो की रिक्त स्थान आती है? देवता आती है, लोक, असुर या जनता? तो सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।